धारी बतु रूप देखत जाई, कहती जानी जी सयन बुझाई। मुझे इशारा कर देना। कहा ठीक है महाराज, सही है, मैं आपको इशारा कर दूंगा। तो आप क्या करिएगा जब मैं इशारा कर दूंगा तब? कहा भैया इस दुनिया वाले तो हजारों दाव जानते हैं, लेकिन मैं एक ही दाव जानता हूँ। कहा वो दाव आपका क्या है? कहा पठवा बाली कोई मन मैला, भागो तुरत तजो यह तेला। अगर बाली के हृदय में कोई कलुषित भावना तो भेजा होगा आपको मारने के लिए, तो तुम तो समझ जाओगे, तू ज्ञानी हो, तू बलवान हो, तो मैं इस पहाड़ को छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अपने राजा सुग्रीव के कहने से हनुमान जी ने आच्छादन वेश बना दिया, बहुत सुंदर चंदन लगाया, कांख में इतना पोथी पतरा दावा माला पहना, पीला धोती, एकदम फर्स्ट क्लास आचार्य ब्राह्मण का रूप बनाया। और जिस रोड से भगवान आ रहे थे उसी रास्ते से हनुमान जी इधर से चले। देखा राम को आते हुए देखा हनुमान जी ने। हनुमान जी ने प्रश्न कर दिया, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हो? इधर का मार्ग तो बड़ा कठिन है महाराज, आप इधर किस कारण से जा रहे हो? आप कौन हो, अपना परिचय बतलाओ। विप्र रूप धरि कपिता गया, माथ नाई पूछत सबय, को तुम श्यामल गौर शरीर, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीर, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह दुख आतप बाता, कि तुम तीन देव महतो, नर नारायण की तुम दो। कहने का मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग है और इनसे भी ऊपर कोई नर और नारायण है, यही मतलब न हुआ कि तुम तीन देव महतो, नर नारायण की तुम दो। के महाराज कौन हो तुम? इतना सुंदर कमल के पंखुड़ी के समान तुम्हारे पैर, और कहाँ यह कंकर और पत्थर से भरे हुए मार्ग। इस वास्तु में इस भयानक राह पर तुम क्यों जा रहे हो? आपके शरीर को देखने से पता लगता है कि जैसे फूलों की बाग में मशहूर फूल रहते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीन देवता हैं, आप उसमें से तो कोई नहीं हो, या उन तीनों से ऊपर भी नर और नारायण हैं, कहीं तुम नर और नारायण के स्वरूप तो नहीं हो? भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, सारी बात तो आप ही कह रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो आप ही समझ लीजिए कि मैं कौन हूं। तो देखने से पता लग जाता है ना कुछ तो आप समझेंगे ही। हनुमान जी ने कहा कि मेरे समझ से तो लग रहा है जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम्हें अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार।
जग कारण, इस संसार से उपराम करा देने वाला जो परमात्मा है, कहीं हो तो तुम नहीं है। कारण भव, इस संसार से उपराम करा देने वाला, प्रतिज्ञा करके कि जो इस संसार से पार होने चाहता है, मैं इसको पार करने वाला हूँ, कहीं वो परमात्मा तो तुम नहीं हो। जग कारण, तारण भव, भंजन धरणी भार। अनंत जन्मों के पापों के भार से यह लगा हुआ जो यही धरणी है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर भी एक धरणी है। 84 लाख योनियों के संचित पापों को परत के परत इसके अंतराल में जमा करके अब इसके बोझ उठाने की सामर्थ्य इसमें नहीं रह गई। भंजन है वो भार को समाप्त कर स्वरूप की उपलब्धि करा देने वाला, कहीं आप परमात्मा तो नहीं हो। भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये पहचान ले। कहा नहीं नहीं, ये सब फालतू बात मत बोलो, मैं कौन हूं तो बतला रहा हूं। और बतलाया कि कौशले दशरथ के जाई, हम पितु वचन मानी बनयाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर बदेहि, तात फिरत हम खोजत तेहि। आपन कथा कहाँ लो गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। ये ब्राह्मण देवता कौशलेश दशरथ के जाई। मैं जिसको आप कहते हो ना कि आप नर है, नारायण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, मैं इसमें की कुछ नहीं। ये सब छोटी दलीली बात है, इस दुनिया की एक भ्रांति है। मैं तो कौशलेश दशरथ के जाई। ये आध्यात्मिक दैवी जो संपदा है, एक आसुरी संपद है, एक दैवी संपद है। काम क्रोध लोभ मोह को अपने जीवन में अपनाओगे तो असुर बन जाओगे। इंद्रियों का दमन, मन का शमन, बाहर भीतर की शुद्धि, वैराग विवेक, सम दम, इसको अपनाओगे देवता बन जाओगे। यही पर देवता भी है और यहीं पर कुछ निशाचर भी है। इसलिए इसे दैवी संपद को इकट्ठा कहाँ किया जाता है? भक्ति में। इसी तरह से इस भक्ति रूपी कौशल्या के गोद में 10 इंद्रियों की निरोधमय प्रवृत्ति के द्वारा जिस अनुभूति को हृदय में पदार्पण होता है, उसी का नाम राम है। मैं वो राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। अर्थात इस संसार की नश्वरता को देख करके जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर दे, उसी का नाम विवेक है। ये विवेक ही तुम्हारा सही भाई है। ये माँ के गर्भ से आया वो भाई नहीं। और नारी कौन है? क्या भक्ति स्त्री, ये सीता है। ये जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो शक्ति हमको प्रदान होती है भजन के द्वारा, यही हमारी नारी है। यहाँ हरे निश्चर वैदे, लेकिन साधक भी इसी संसार में रह के भजन करता है। भजन करते करते कभी भजन से उच्चाटन जहाँ हुआ, अब मन भजन को छोड़ करके जैसे इस संसार में गया और इस संसार के सुखों उपलब्धियों में मन लगा, बस यहीं पर मोह कामयाब हो गया। रावण के द्वारा यही मोह रूपी रावण है, सीता की चोरी हुई।
यहाँ हरि निश्चय भय विपरीत ही तात फिरत हम हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में आने का एक ही मात्र कारण है कि उस भक्ति को अपने जीवन में उतार करके अपने अंतरस्थ परमात्मा का खोज कर लेना, अन्यथा तो फिर पछताने के लिए तुम्हें आंसू नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने कथा कहाँ लगाई, मैं अपनी कथा कहते कहाँ तक बुझाऊं। जन्म लिया, जहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ पिता और माता ने वशिष्ठ को दे दिया, दिन भर लकड़ी तोड़ो, वृक्ष लगाओ, ये करो वो करो। कहीं वहां से पढ़ लिख करके थोड़ा देर से आए, विश्वामित्र जी आ गए, मांग करके ले गए, तारका सुबह हुआ और मारीच से लड़ा दिया। खैर किसी प्रकार से बचे। जनकपुर में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके एक पत्री पाया, परशुराम जी आ गए, जिसने 21 बार क्षत्रियों को विनाश किया। किसी प्रकार से उनसे बचे, अयोध्या आए। गवन की सारी धूमिल भी ना हो पाई थी कि ससुरी कुबड़ी गले लग गई, वनवास हो गया। खैर वनवास काल में अपनी स्त्री के साथ समय गुजार रहा था, रावण की बहन शूर्पणखा गले पड़ गई, सीता की चोरी हो गई। जीवन में सुख तो कभी मिला ही नहीं महाराज, कौन सी कथा कह करके आपको सुना। आप तो ब्राह्मण है ना, व्यासगद्दी पर बैठना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने कथा कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। आप अपनी कथा सुनाइए। अरे इतना सुनते ही इस मर्म भरी बात को जैसे ही हनुमान जी ने सुना ना, पानी पानी हो गए। और हनुमान जी भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, आज उस उदाहरण को मैं वाणी से तुम्हें नहीं बतला सकता। आज हनुमान जी की क्या स्थिति है। प्रभु बहि जानी अरे परऊ गहि चरना, सो सुखऊ मां हे जाई नहीं बरना। आज उस सुख का उपमा नहीं है। जिस समय साधक भजन के माध्यम से अपने अंतराल के प्रभु को पहचान ले, उस सुख का उदाहरण ही नहीं किया जा सकता, उसका कोई उपमा नहीं। इसलिए प्रभु पहचानी पर गही चरना, सो सुखऊ मां जाई नहीं बरना। तो माया बस फिराऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। ये प्रभु आपकी माया ने मेरे को कहीं को नहीं रखा, मैंने अपने हृदयेश्वर को नहीं पहचाना। एक मैं मंद अरे मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उन्हीं प्रभु मोहि विसारऊ दीन बंधु भगवान। भगवान कार्य क्या कर रहे हो आप? मैंने तो कहा आपको कथा सुनाने के लिए, आप तो व्यथा सुनाने लग गए। मैं मंद हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, मोहाच्छन्न हूँ, ये तो आप अपनी व्यथा सुनाने लग गए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु यही तो जीवन का सत्य है कि साधक अपनी व्यथा सुना दे और भगवान की वो कथा सुन ले, जीवन सार्थक हो जाए। हमारा अधिकार तो केवल अपनी व्यथा सुनाने की है। मैं कथा क्या सुना, हमारी व्यथा सुन लीजिए और हमको अपनी कथा सुना दो, हमारा जीवन सुंदर हो जाए। और हनुमान जी ने क्या कहा, यद्यपि नाथ बहु जगपी नाथ बहु गुना
परे जनी भोरे। हे प्रभु, मेरे में तो करोड़ों अवगुण है, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन आप सेवक को पहचानने में इतना देर क्यों कर दिया? नाथ जीव तव माया मोहा, सोनि सतरई तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघु वीर दुहाई, जाने नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहैया सोच बनई प्रभु को से। और अस कही परे चरण कुलाई, निज तनु प्रगट प्रीत छाई। प्रभु, मेरे में तो करोड़ों अवगुण है। ये माया की जाल में आज स्त्री बीमार कर, बच्चा बीमार कर, पढ़ाई की कब भूल गया, खिलाना है खिलाना है, लेकिन आपको तो ये कष्ट कोई नहीं घेरता है ना। हे प्रभु, मैं क्या जानूं कि भजन किस चिड़िया का नाम है। मैं भजन नहीं जानता, कैसे भजन किया। मेरे पास तो केवल आपके चरणों में रोने की आंसू के सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं तो ठीक इसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता हूं कि जैसे एक अबोध पुत्र पिता के भरोसे रहता है। आजकल की स्त्री की बात नहीं, शायद गोस्वामी जी के समय की स्त्री की बात रही। अब तो सब पढ़ी लिखी, अब इनसे ज्यादा पैसा तो ये सब कमा रही है। हर जगह ये स्त्रियां स्कूल कॉलेज में देखो तो लड़का से ज्यादा लड़की पढ़ रही है और बढ़िया नंबर लाती है। लेकिन एक ऐसा समय था जैसे स्त्री पति के भरोसे रहती है, जैसे सेवक मालिक के भरोसे रहता है, उससे ही भक्त केवल प्रभु के भरोसे रहता है। हम तो आपके भरोसे हैं प्रभु, मेरे को तो कुछ दूसरा कोई जानकारी नहीं, कोई समझ नहीं है मेरे पास। आशा कही पर चरनाया तुलाई, ऐसा कह करके अकुला कर। वास्तव में भजन तभी होता है जब मन में अकुला होता है। अकुला करके चरण पकड़ लिए, पूछ दिया उस चंदन को, तोड़ दिया उस माला को और दिया उस किताब को। वास्तव में उस किताब के द्वारा, उस स्मृति के द्वारा और उस धर्म के द्वारा कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। धर्म करते रहो, लगाते रहो चंदन, नमामि स्मशान निर्वाण रूपम चिराका समाका रखते रहो। इस धर्म और स्मृति के द्वारा कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर के प्रभु के चरण को पकड़ करके लिपट गए। तब भगवान क्या किया? तब रघुपति उठाई उड़लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ा। भगवान ने अपने विशाल भुजाओं से उठा करके हृदय से लगा दिया। ऐसा ही नहीं समझिए कि केवल भक्त ही भगवान के लिए होता है। अगर वास्तव में कोई सच्चा भक्त है ना, तो भगवान भी उसके लिए होता है। गीता में भगवान कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते तानस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थः सर्वथा। ये अर्जुन, जो मेरे को जैसे बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता। अगर वास्तव में भक्त है और वो भगवान के लिए रोता है, तो भगवान भी भक्त के लिए रोता है। उठा करके हृदय से लगा लिए और भगवान ने कहा, आज पहली बार, इसके पहले रामायण में आप देखोगे कहीं भी राम ने हनुमान नाम लेकर नहीं पुकारा। आज पहली बार, अभी तक भगवान ब्राह्मण देवता कहते आ रहे हैं। आज पहली बार अब
जब वो नकली वेश को उतार उस कपट वेश को, उसमें भी अपने मन के नहीं, सुग्रीव अपने मामी के कहने से बनाया, भगवान ने नहीं पहचाना। उस कपट वेश को छोड़ दिया। जब तक हृदय में छल है, कपट है, मन के अंदर में दुर्गंध है, भगवान उसके लिए नहीं है। आज भगवान ने हनुमान को पहचान लिया और अपना धर्म बताया। क्या सोलनन अरे जाते मती न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये हनुमान कहता तो सारी दुनिया है मैं भगवान का भक्त हूँ, हमारा कोई भक्त नहीं। हमारा भक्त वास्तव में कौन है? जो सब परमात्मा दे। तो तू लोग तो अपने साथ से ही लड़ने लगती हो, तो क्या परमात्मा को बोलते? कभी पुतों से लड़ोगी। जब सब में तुम्हारा परमात्मा है तो सास में ही परमात्मा, पुतों में भी परमात्मा, बेटी में भी परमात्मा। तो भला हम अगर किसी को कठोर शब्द कहते हैं तो हम अपने परमात्मा को कठोर शब्द कहते हैं, तो प्रभु को कैसे पाओ? केवल आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद हमारा कहाँ रखोगे? हमारे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास पात्र होना चाहिए, और वो पात्र क्या है? तुम्हारे हृदय की ऐसी भावना कि सबके हृदय में अपनी परमात्मा को दे, उसके हृदय में हमारा आशीर्वाद जरूर लगेगा। तो सो अनन्य जाके असीमति न चढ़े हनुमान। आज पहली बार हनुमान नाम लेके हनुमान जो इस सब के अंतराल में मेरे को ही देखे, ऐसी मति जिसका कभी न टरे, ये सब में हमारा ही परमात्मा रहता है। तो तुम तो कहोगे ये चमार है, ये दुसाद है, तो तुमको भगवान कहाँ से मिलेगा? चमार में ही तो मेरा भगवान रहता है। आज अगर भारत में ये सब जातियां मिल करके रहती और एक झटका उठा करके फेंके होता तो शायद पाश्चात्य देशों के से हमारी इतनी बड़ी नुकसानी भारत की नहीं होती। जो भारत सोने की चिड़िया थी, आज सोने की चिड़िया को आप जानते होंगे कि न जाने हजारों बार लूटा गया, और यहाँ से सारे सोने और आकर्षणों को लूट करके यहाँ से ले गया। ये सब कारण क्या था? कि युद्ध करने के अधिकार मुट्ठी भर के राजपूतों को थी और दूसरे जाति को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं था। शास्त्र पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था। ये स्मृति धर्म है। इस धर्म के द्वारा केवल हमारा नुकसान हुआ। ये धर्म ने हमको कुछ नहीं दिया। ये धर्म ने केवल मेरे को क्षति पहुंचाई, हमारे भारत को पीछे ले गया। जिस धर्म को पाल करके तुम अपने को धर्मात्मा बनते हो, कभी विचार किया कि ये धर्म ने भारत को कितना पीछे धकेल दिया? तो स्मृति और धर्म के द्वारा कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। जब राम ने हनुमान नाम धर के पुकारा ना, तो जानी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भी सब सूला। क्या हनुमान जी औरत थे कि जानी पवन सुत पति अनुकूला? वास्तव में पति कौन है? पति परमात्मा है, जो हमारा पद रख ले, जो हमको हमारा शाश्वत स्वरूप प्रदान कर दे। वास्तव में वही पति है। जो हमारा इज्जत रख ले वही पति। इसलिए पति कौन? एकमात्र परमात्मा, और दूसरा कोई पति। एक समय की बात है कि मीरा के पति जब राणा साहब मर गए तो पूरी दासदासियां दौड़ के आ गई, रानी साहब क्या बात है, राणा साहब मर गए। मीरा जोर जोर से ठठा के हंसने लगी। अरे कहीं पति भी मरता है? ऐसे पति को बरे जो जन्म में मरी जाए। जो जन्म लेता है और मरता है, बड़ा ऐसे पति से मिला करके क्या करूं? छुर लो अविनाशी बरो
वरण करना है तो उसका विनाशी को पति बनाओ, ताकि ये सुहाग जो लगाती हो कभी भूलने न पावे। ये तो आज आया, अब कभी हो सकता है कहीं जा रहा था, ट्रक चापा दे दिया, चला गया, धो दो। ऐसे पति से निष्ठा किस काम का? अरे पति बनाना है तो उसको पति बना कि तुम्हारा ये जन्म भी सुखमय हो जाए और वह भी परलोक में भी शांति हो। इसलिए आज हनुमान जी महाराज जो है हाथ जोड़ करके प्रभु को कहते हैं, प्रभु आपका एक सेवक चलते चलते थक गया है, कंधा पिरा रहा है उसका, अब केवल उसके आपकी कृपा की भरोसा है, उसके पास तो केवल एक कृपा का मार्ग बचेगा। हे प्रभु, ये पृथ्वी में ईश्वर की प्राप्ति होती है तो सारी दुनिया जानती है, प्रवृत्ति में भी आप लोगों को निहाल कर दो ताकि ये दुनिया वाला निराश ना हो और प्रवृत्ति में रहकर के भी आपकी प्राप्ति का उपाय करें। और हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर बैठा करके भगवान को ले जाते हैं। आप जानते हो, कल मैंने काकभुजंग और गरुड़ की कथा सुनाई थी। गरुड़ ने किसी भगवान को पीठ पर उठाया था ना, इससे उसको मोह हो गया। हनुमान जी ने भगवान को कंधे पर उठाया, इससे मोह से विपरीत हो गया। आप जानते हो, गिद्ध महान अधम था, रात दिन केवल मांस पर उसकी दृष्टि रहती थी, लेकिन मात्र अपने जीवन में एक बार भक्ति का साथ दिया। सीता को रावण चुरा करके ले जा रहा था, उसने अपने चूंट से मार मार करके रावण को बिगाड़ा। कुछ क्षण के लिए उसे मूर्छा भी आई, कुछ क्षण के लिए सीता को छुड़ाया भी, लेकिन उस दुर्दांत निशाचर के सामने बेचारी का क्या चलता, उसका पंख काटना। एक बार भक्ति का साथ दिया ना, तो भगवान ने उसे अपने गोद में उठा लिया और वो क्रिया किया जो बड़े बड़े संत महात्मा को भी वो गति नहीं प्राप्त होती है जो उस गिद्ध को प्राप्त होती है। जो भक्ति का साथ देता है उसी का जीवन स्वर्णिम है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, वो मटर के खेत में एक ढोक जैसे खड़ा कर देता है कि गैया मटर को न चढ़े, वो ढोक के समान। और आज हनुमान जी महाराज जो है, मैं तो हनुमान जी के चरित्र के ही कुछ वर्णन कर रहा हूं ना, इसलिए बीच की कथा सुनाने लगूंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा जो हम जहां तक हमको जाना। आज राम के आदेशानुसार हनुमान जी जो है, हनुमान बीच में एक साक्षी है। एक लड़का हमको कह रहा था कि हम साक्षी रख करके केवल जितना हलन चलन आता उसको देखता हूं, ये हमारे गुरु ने बतलाया। हनुमान जी ने साक्षी किसको रखा? अग्नि को साक्षी रखा। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुहाय, पावक साक्षी देई करी प्रीत करी दृढ़। लेकिन ये अग्नि नहीं थी, जो अग्नि है अग्नि जिसमें यम होता है, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। यही इसको क्या किया? इसको बीच में मध्यस्थ किया। अगर तुम्हें ईश्वर पर्यंत तक की दूरी तय करना है तो इस योगाग्नि ही अग्नि है, इस योग पर तुमको चलना पड़ेगा और इस योग के नियमों को अपने धारण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इतना न खा ले कि बैठा ही नहीं जाए तो भजन क्या करोगे? बोलने चालने का तरीका भी होना चाहिए। जिसको बोलने ही नहीं आएगा वो भजन क्या करेगा? इसका नाम नियम है। फिर नियम है, नियम से बैठना पड़ेगा, नियम से सोना पड़ेगा, नियम से खाना भी पड़ेगा। आसन सिद्ध होना चाहिए। जिस साधु का चिंतन नहीं बैठेगा उसका चित्त क्या बैठेगा? कभी गोर ऊपर है, कभी गोर नीचे है,
कम से कम एक आसन से जो 3 घंटा बैठे उसका आसन सिद्ध माना जाता है। तो आसन का, जिसका आसन सिद्ध हो, प्राणायाम अपाने जुहोति प्राणे प्राणे प्राण तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम प्राणायाम। प्राण और अपान की गति को रोक करके, रोकना के मतलब ये नहीं कि बड़दौड़ी रोक ले, इतना अभ्यास उसका संयमित हो जाए कि उसको अपने आप अभी कहता है ना, हम नाम लेते तो हैं, सांस पर लेकिन छोड़ते समय नहीं पता लगता, इतना संयमित हो जाए कि हम नाम श्वास पर जाए और श्वास पर आवे। लेकिन यह एक दिन में थोड़े हो, ये नियम है। एक दिन में कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होगा, एक दिन में कोई कलेक्टर बना है, तो भला एक दिन में भगवान को कैसे पा जाओगे? ये तो अभ्यास योगे न कौन किया वैराग्य न चतुर्हितराम। सतत अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस प्रभु के प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इसलिए आज हनुमान जी जो हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए सूरत और अनुभव में मित्रता और उसके बीच में मान सम्मान का होना। भगवान की प्राप्ति हनुमान मान सम्मान है। उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए उस अनुभूति परमात्मा क्या है? अनुभव रूपी राम है। उस अनुभूति के लिए, उस ईश्वरीय अनुभूति की प्राप्ति के लिए मान सम्मान का समन, तब जाकर के सूरत से मित्रता होगी, अर्थात सूरत प्रगाढ़ होगा भक्त के से। आज भगवान राम जो है, हनुमान जी महाराज को मुद्रिका देते हैं, कहते हैं सीता की खोज करो। सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज जो है, उस मुद्रिका को लेकर के बंदरों के साथ चल पड़ते हैं। लेकिन जब जंगल में जाते हैं तो मिला न जल घना गहना भूला, उस जंगल में भूल जाते, पानी कहीं नहीं प्राप्त हो रही है। सारे बंदर जो है जीवन और मृत्यु के बीच में खेल रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, एक हनुमान जी उस बंदरों में ऐसा बंदर है जिनको प्यास नहीं है, जिसके अंतराल में भक्ति का दिव्य सरोवर भरा हुआ है। हनुमान जी सोचते हैं, तब हनुमान, क्या सोचा? मन हनुमान चलन चहत सब बिनु जल पाना। सब बिना जल के प्राण छोड़ना चाहता है। और घनघार भुलाना, कभी कभी साधक भगवान की भजन करते करते ऐसा भी उसमें हो जाता है कि काया ईश्वर नाम की कोई चीज है कि नहीं है, उसको ईश्वर की तरफ से अनासक्ति होने लगती है। यही सबको अनासक्ति होने लगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? चढ़ी गिरी शिखर पवन सुत देखा, भूमि विभोर एक कौतुक देखा। हनुमान जी ने पहाड़ की चोटी पर हनुमान जी चढ़ गए और ऊपर से देखा, एक पानी का तालाब देखा। गिरी देव उतरी पवन सुतया, सब कहु के लई सोई विवर दिखा। साधना के माध्यम से ये चोटी क्या है? पहाड़ की चोटी, ये चित्त की चोटी है। उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। यह चित्त को एकाग्र करके, चित्त का शमन करके, चित्त की जो लाखों हजारों प्रवृत्तियां हैं, ये चंचल चित्त को क्या किया? यही खंडित कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। जब एक चित्त रह गया, उस परमात्मा का दर्शन हुआ। वो ब्रह्म विद्या रूपी विवर है, उस ब्रह्म विद्या रूपी विवर में उस आत्म संपत्ति की अथाह सरोवर भरा हुआ है, जिसको अमृत का सरोवर कहते हैं। और सबको निमंत्रण दिया, तुम लोग भी भगवान का दर्शन करना चाहते हो? चलो, मैं उस दिव्य सरोवर के पास तुम्हें ले चलता हूं।
सबने देखा चक्रवाक सबों ने देखा कि वास्तव में वहां ये चक्रवाक बक हंस ये जब रहेंगे तो पानी में रहेंगे, ये सब जल के पक्षी उड़ रहे हैं, जरूर वहां जल होगा। लेकिन बंदरों ने कुचक्र कर रच दिया मन में, कहा कि भैया कह तो रहे हो चलने के लिए, लेकिन जो उसमें जाता है बाहर नहीं निकलता है। हनुमान जी कहे अरे मुझे यही तो सबसे बड़ी बात है। नमक की पोटली गई समुद्र की पता लगाने के लिए, बाहर आया ही नहीं तो कौन बताएगी कितना गहरा। कि तो बूंदे की मधु मीठा जो खावे तो जा, यही तो सबसे बड़ी बात है कि उस अमृत के दिव्य स्रोत का जो पान कर लेता है उसको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो आज हनुमान जी समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। उस समुद्र की अथाह जल को जब वानरी सेना ने देखा, सबकी हिम्मत फट गई। ना ना भैया, इस समुद्र को भला कौन ना देखा। लेकिन जो जन्म में किया हुआ जो थोड़ा बहुत साधन, अगर वो इस निष्काम क्रिया योग का जो आचरण मैं बता रहा हूं, अगर इसका थोड़ा सा भी आचरण करते हुए तुम्हें जीवन में बन जाए तो जिसका नाम भजन है वो भजन प्राप्त करोगे। आज इस निष्काम क्रिया योग का क्या किया, उस आचरण का नाम ही साधन है। जब सबकी हिम्मत फट गई तो वो साधन जीवन में याद आई, और उस साधन रूपी जामवंत ने हनुमान को क्या कहा, हनुमान अरे जगो, तुम क्यों आया है? केवल बाल बच्चा पैदा करने के लिए? इतना काम तो एक महापापी भी कर लेता है। राम काज लगिता अवतारा, तुम्हारा यहाँ आना केवल राम के काज के लिए हुआ है। राम काज लगिता अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विशाला, मानहु पर गिरिन्ह कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, नीलऊ नागऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजय मोहि। कहाँ जामवंत बुढ़ा था, चलने की सामर्थ्य नहीं थी, और हनुमान जी के लिए क्या दिया, कनक वरन तन तेज समान, सोने के समान दैदिप्यमान। जब हनुमान जी ने एक बार गरजा तो मारा, मालूम पड़ा कि जंगल में केसरी सिंह गरज रहा है। आजकल के लड़का तनका बुढ़ा बाप एक आध बार कोई बात पूछेगा, चुप रहा, बैठा रहा, कुछ करता नहीं, धरनी बार बार बोलते रहो। लेकिन तुम अपने पूर्वजों को जरा याद करो कि हनुमान जी एक बुढ़ा जामवंत जिसको चला नहीं जा रहा था यार, लेकिन उससे क्या पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजय मोहि। मुझे उचित सिखावन दो कि मैं क्या करूं। कहो ना, तो त्रिकूट की पर्वत पर लंका विराजमान हो रही है, मैं वहां के राजा रावण और सारा निशाचरों को मार करके पर्वत उखाड़ करके ही इस पार ला दूं। उससे सुझाव मांग रहे, कितना हनुमान जी की जरा देखो तो ये राजनीतिक दृष्टि हनुमान जी में कितनी ऊंची, कैसे है
हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा अतुलित बलधामम एवं शैला भगे हम धनुज बल किशारम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। इतना बड़ा अतुलित बल था, अतुलित बल, बर्फ के समान, हिमालय के समान भूधरा का अंतरिय, अतुलित बलधामम हेम शैला भगे हम धनुज बल किशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम बाणरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। और वो एक बुद्धा जान बन के सिखावन खुश रहे, ऐसी विनम्रता जिसमें हो, यही यम है, वो ईश्वर को पाएगा, वो सीता की खोज करेगा। सीता की खोज सब नहीं कर सकते। इस विषय रूपी लंका को जलाना और विषयों के अथाह सागर को पार करना, यही समुद्र है। कोई दूसरा समुद्र हनुमान जी ने नहीं पार किया। हनुमान जी समुद्र किनारे पहुंचते हैं, इस इंद्रियों की अथाह सागर को कैसे पार करोगे? जब भजन करने लगोगे तो तुमको विषय याद आएगा, तुमको कोई ना कोई कामना घसीट करके तुम्हारे मन को ले जाएगा, तो भजन कैसे करोगे? हनुमान जी ने जैसे किया, बार बार रघुवीर संभारी, जब जब मन भाग करके विषयों में जाए तो इस मन को बार बार खींच करके अपने गुरु के चरण में लगाओ। बार बार रघुवीर संभारी तरक उपवन तनय बल भारी। और जेहि चरण हर दे हनुमंता सो चली जापा ताल तुरंता। जिमिया मोघर भूपति करबाना यही भांति चलऊ हनुमाना। जलन धीर भूपति दूत विचारी मैनाक ओहित महारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज हनुमान जी महाराज जो है, ये जीवन में मनोरथ है। अगर आज भगवान का दूत भी आ करके और ये पक्के केस वालों को कहे कि चलो भगवान तुमको बुलाए, कहे भैया ये 18 तारीख वाला लगन में हमारा नाती की विवाह हो गया, ये देख लेती तो चलो। ये मन की मनोरथ जो है ना, यही मैनाक पर्वत है। ये मनोरथ कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान के ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मनुष्य जीवन तो मात्र भजन के लिए मिला। मानवता ही कर्तव्य है। इस शरीर की सजावट बनावट तो मनुष्य को मिथ्या अहंकार की हो गई जाती। सज्जनों, हनुमान जी ने कोई ये पानी वाला समुद्र नहीं आया। वास्तव में समुद्र कौन है? हमारे ही दसों इंद्रिया की लाखों करोड़ों विषय की प्रवृत्तियां ही अथाह सागर है। कोई मरे गालों पर, कोई मरे बालों पर, और जो लोग बच गए, बिहारी है तो मर गया कलकत्ता में बंगाली पर, और सारा प्रदेश वाला है तो मर गया बंबई के धरदानों पर। ये सब के सब ऐसे मर गए, ये सब विषयों पर मर गए, ये कोई जिंदा नहीं समझ। इसलिए जाके आज डॉक्टर साहब से कहो, पटना तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, बड़ा नामी हॉस्पिटल था पटना, अब की बात तो नहीं बताऊं। जाके किसी डॉक्टर से कहो, डॉक्टर साहब हमारी आंख में बड़ा विषय हो गया है, थोड़ा कोई दवा कर दो। डॉक्टर बाबू बोलेंगे तुमसे ज्यादा तो मेरे को ही है, हम इसका डॉक्टर नहीं है, हम तो आंख खराब हो जाए तो कहो इसको थोड़ा दवा हुआ देके सही कर देंगे। अब आंख में विषय तो हम तो तुमसे ज्यादा मेरे को ही है। आदमी इसी में मर जाता है। कोई आंख के विषय पर मर गया, कोई कान के विषय पर मर
वो ड्यूटी के सत्य शरणा रस के रसपान के विषय पर ये ओट पर मर गया, चुंबन पर मर गया, कोई चरण के स्पर्श पर मर गया, सब के सब इस इंद्रियों के अथाह विषय में सागर में डूब कर मर गया। इसलिए शरीर जो तुम देखते हो ना, ये शरीर एक नहीं है, ये शरीर भी तीन है। ये बाहरी शरीर जो देखते हो ये पंचभूतों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीर। इस शरीर पर सुरसा नाम की निश्चरी रहती है। पहले फाटक की लड़ाई पर तुमको सुरसा को मारना होगा। उस सीता तक पहुंचने के लिए दूसरे फाटक की लड़ाई ये मन सहित इंद्रियों की है। ये सूक्ष्म शरीर है, इस पर सिंहिका नाम की निश्चरी रहती है, इसको मारना पड़ेगा। और तीसरे फाटक की लड़ाई पर लंकनी रहती है। ये रावण की इतनी बड़ी विज्ञान था, इतना विज्ञान उसका बढ़ा चढ़ा था कि हम लोग तो ना जाने हर क्वार्टर में अगर 10 आदमी एक फ्लैट में रह रहे हैं तो 10 की अलग अलग मच्छरदानी। रावण ने ऐसा मच्छरदानी का अनुसंधान किया था कि पूरे लंका में एक ही मच्छरदानी लगा दिया। एक भी मच्छर प्रवेश करता था कहाँ वो लंकनी पकड़ लेती थी। हनुमान जी ने मच्छर का रूप बना करके गए ना, लंकनी ने पकड़ लिया। ऐसा मच्छरदानी का उसने अनुसंधान किया। अब पहले फाटक के लड़ाई पर आओ। अभी तो समय है ना, अभी थोड़ा तो बचे हो ना, उगा तो नहीं है। तो थोड़ी पहले फाटक के तीनों फाटक की लड़ाई सुना करके बंद कर दूंगा। हनुमान जी आज पहले फाटक की लड़ाई जीतने के लिए भगवान की साधना में अपने जीवन को बरत रहे हैं। जब मनुष्य देखो अभी परीक्षा चल रही थी ना, तो साधारण जीने खाने वाले कार्य में तो इतनी परीक्षाएं होती है, और भगवान के यहाँ पहुंचने में कितनी परीक्षा होगी, कितनी कठिन परीक्षा होती है। हनुमान जी जैसे सागर पार करने के लिए तैयार हुए कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहाँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठन आई कही तही बाता, आज सुरा मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिरी मैं आवो, सीता के सुधी प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन अरे पैठी हो जाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवन जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना, जो जन भरते ही बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा, सुरह जो जन सुरसा भय, तुरत पवन सुत 32 भय। अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तात दुगुन कपि रूप दिखावा, सत जो जानते ही 100 योजन का समुद्र ही था और 100 योजन का वो मुंह उठा लिया। सत जो जानते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागी बिरा ताही सिरुनावा। ये प्रथम फाटक की बात। प्रथम फाटक
की लड़ाई पर सुरता नाम की रंजिश करी रहती है। ये सुरता कौन है? शरीर की चिंता। अगर तुम्हें वैराग हो भी तो ये वैराग्य ऐसे होगा कभी नहीं, चलो वास्तव भगवान सत्य है, क्यों भगवान का भजन किया जाए, दुनिया से नाता तोड़ो। ये शरीर की चिंता नामक जो सुरता है, ये आकर ये खड़ी हो जाती है। बेटा भजन करने जा रहे हो, बीमार पड़ोगे, दवा कहां से आएगी, वस्त्र कहां से आएगा, एक बुढ़ापा आ गई है, चाय बना करके कौन देगा, रोटी कहां पाओगे, चलोगे कैसे। ये नाना प्रकार की शरीर की चिंता जो है आकर ये तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी और तुम्हारा वैराग ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वास्तव में वैराग्यवान साधक है तो कहेगा अरे आज न कल तो मरना ही, कल मरूंगा तो आज ही मरूंगा, लेकिन मनुष्य योनि मात्र भजन के लिए मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए चलो। तब क्या करेगी? वो योजना बनाने लगेगी, योजना भर के ही बदन फंसा। तब हनुमान जी ने क्या किया? अपने वैराग को दूना कर दिया। वह एक योजन का हुआ, उसने वैराग को अपना दूना कर लिया। चलो कोई बात नहीं है, चाहे मर जाऊंगा, मरना तो दिन है ये। तब शूर योजन सुरसा भय। वास्तव में भजन कहां तक करना है? ये चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 इंद्रियां, 14 तेजस और पराग, यह 16 है। ये 16 अध्यात्म है। यहां तक माया तुम्हें परेशान करेगी, इसलिए 16 योजन सूत्र, यहां तक कोई योजना बनाएगी। जितना तेजी से तुम चलोगे माया उतना ही तीव्र गति से तुम्हारा पीछा करेगी। तो तुरंत पवन सुत 32 भय। जो वैराग्यवान साधक है अपनी मन सहित इंद्रियों को सिमट करके और अपने हृदय देश में अपने गुरु के चरण पकड़ के बैठ जाता है, प्रभु तुम ही रक्षा करो। अब इससे माया के पार होने की हमारी शक्ति नहीं है। और जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ाती गई वो अपना दुगना विस्तार करते चला गया। सत्य जो जन कहीं आनंद, सत्य एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो साधक चला था। वह सत्य में आयोजित प्रक्रिया जहां तक है वहां तक माया तुम्हारे पीछे रहेगी। भगवान के प्राप्ति में अगर बार भर का फर्क है वहां तक माया तुम्हारे पीछे रहेगी कि बेटा कहां जरा सा भी इधर उधर हुए कि भक्त पकड़ के किया। एक काबुल में एक बड़े अच्छे महात्मा थे, छठी भूमिका के संत थे, नदी किनारे बैठ करके रात दिन एक करके भजन करते थे। जब नबूवत का समय आया, अरे नबूवत मोक्ष मिलने का जब समय आया तो सामने से एक बड़ा सुंदर दिव्य सुंदरी लड़की छन खट करके पास किया। बाबा का आंख खुल गया, आगे जंगल था। बाबा ने सोचा तुम बड़े घर की लड़की लगती है, आगे शेर भालू रहते हैं, खा जाएंगे, कार्य उधर रास्ता नहीं है, शेर भालू खा जाएंगे। लड़कियां हंसते हुए कहीं और चल दिया मुस्कुराते। बाबा कहे मना कर रहा हूं, उधर मत जाओ, और तेजी से चलने लगी। बाबा भजन छोड़कर पूछे कि कहीं शेर भालू खा जाएगा, दया आ गया, आगे बढ़े। जब बाबा को आते देखा तो लड़कियां लगी दौड़ने, तो बाबा भी लगे दौड़ने। आकाशवाणी हुआ, अरे बाबा तू पतित हो गया। आज तक वो भजन के पथ पर जितनी तीव्र गति से जा रहा था, आज वही माया के पीछे उतना ही तीव्र गति से दौड़ रहा है। जबकि मन में कोई पूरा संकल्प भी नहीं था, मात्र इतनी बात के लिए बाबा पतित हो। बाबा वहां से आए और कुल्हड़ी उठा करके अपना दोनों पैर काट लिया। क्या वास्तव में पैर का दोष था? दोष का मन का था। इसलिए पैर काटने से क्या होगा? काटना है तो मन को मारो। तो जहां तक सत्य में परमात्मा तक प्राप्ति में आयोजित तुम्हारी प्रक्रिया साधना है, वहां तक माया तुम्हारी पीछा करेगी। तो हनुमान जी ने क्या किया? भजन पही पुनि ये शरीर तो एक रहने का मकान है, इसको जितना घी तेल लगाओगे
बकरी पाती खाते है ताकि काढ़ी खाल, घी मलीदा खाते हैं इनके जाने राम। तो जहां तक बदन पैठ पुनिवार आवा, इस बदन को उतना ही सेवा करो जितना में भजन हो जाए। इसको घी मलीदा खिया करके मोटा करके कुछ करने का नहीं। इसलिए बदन पैठ पुनिवार आवा, इस बदन से बाहर हो जाओ। यही सी का नाम तो विदेह था। इस शरीर के लिए ये जो माया है इसको उपराम हो जाओ। बदन पैठ पुनिवार आवा, उसके अंदर से इस शरीर से बाहर हो जाओ। तुम शरीर नहीं हो। आज से तो निश्चित करो कि मैं शरीर नहीं हूं, तुम आत्मा हो। तुम्हारी दृष्टि आत्मा पर होनी चाहिए। शरीर पर जब तक दृष्टि रहेगी तब तक तुम शरीर नगर में तुम्हारा निवास है। इसलिए बदन पैठी पुनिवार आवा, मांगा विदा ताजी सिरुनावा। तब जो इंद्रियां आज तक तुम्हारी शत्रु रही और शत्रुता में बरतती थी, अब वही मित्र बन गई और आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा कि राम काज तुम करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशिख दे गई सो हर्षि चले हनुमान। ये इंद्रियां ही तुम्हारी शत्रु है और यही मित्र भी है। जब शत्रु बन के शत्रुता में बरतती है ये निशाचर हो जाता है, यही माफिया हो जाता है, यही दुनिया की नाना प्रकार के कुकर्म करने लगता है। और जब यही इंद्रिया मित्र बन के मित्रता में बरतती है तो सदाचारी हो जाता है, वो देश सेवक बनता है, वो नंबर 1 का समाज सुधारक होता है। वो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियमन करके समाज का सिरमौर होता है। दूसरे फाटक की लड़ाई पर सिंहिका है, ये मन की इच्छा शक्ति है। इसकी अजब कथा, ये रहती है समुद्र में लेकिन खाती समुद्र के माल को नहीं है। जो आकाश में उड़ते हैं ना उनकी छाया पकड़ के खाती। निशिचरिए सिंधु मोर कर माया नभ देख गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही, गहरी छाह सत सोन उड़ाही, एहि विधि सदा गगन चर खाही। ये क्या है? ये इच्छा शक्ति। ये सिंहिका क्या है? तुम्हारे अंतराल की इच्छा शक्ति। ये खाती जल में इतने बड़े, हम लोग गए थे अंडमान निकोबार, तो एक देखा वहां पर उसके एक रखे हुए था मछली की हड्डी, करीब करीब हम अंदाज करते हैं कि 50 फीट रहता था। और उसके जो बड़े बड़े डैना नीचे का हड्डी के जो ये रहने का फसली है, ये सब कम से कम 12-15 फीट नीचे लगता हुआ। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां उसमें रहती है। आपको भूख लगा हुआ है, भूख लगी है, तो आप उसको क्यों नहीं खाते? वो जल के जीव को नहीं खाते, वो जो आकाश मार्ग में उड़ने वाले हैं उनकी छाया पकड़ के खा जाते हैं, जैसा आप लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी अगर हमसे आगे जा रहा है ना, कोई बुद्धि लगाओ, लंगी लगा करके उसके पीछे कर दो, हमसे न जाए, आगे न जाए। यही इच्छा शक्ति है। जीव जंतु जो गगन उड़ाही, जो हमसे ऊपर जा रहा है, उसको हमेशा देखो कहीं ऊपर चला गया तो हमारा बिजनेस गड़बड़ा जाएगा। मारो काला गिराने गिरा नीचे, ऊपर जाने नहीं दो। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। उसको खाओ, उसको गिराओ, उसको आगे नहीं बढ़ने दो। यही छल हनुमान पहुँचीना, काटू कपट कपि तुरत ही
कीन्हा तासु मारी मारू तु कबीरा बारिधि पार गयो मति वीरा। पूरे रामचरितमानस में कोई भी मानस का विद्वान क्या ये उतरा सकता है हनुमान जी ने गदा से कहीं युद्ध किया? कहीं कहीं गदा का नाम नहीं आया। जब आया तो हनुमान जी ने मुस्कुरा से मारा। आगे तीसरे फाटक की लड़ाई है। उस फाटक पर लंकिनी नाम की ईश्वर रहती है। उड़ रखवारे देख बहु कपि मन चिन्ह विचार अति लघु रूप धर उनिसी नगर करो पैसा। ये विजातीय दुर्गुणों का जो समाज है ये अनाद, एक एक दुर्गुण के हजारों शाखा है इसमें। इसका पार पाना साधारण नहीं है। इसमें कौन पार पाएगा? जो अपने जीवन को छोटा कर दिया। हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बना दिया। आप जानते हो तुम्हारे देश में एक महात्मा हुए हैं जिनको लोग गांधी महात्मा कहते थे, वरिष्ठ थे, लेकिन 2 गज का लुंगी पहन करके वो महात्मा तुम्हारे देश के कोने कोने में जाकर के जय का नारा बुलवाता था और जय की नारा बुलवा करके तुम्हारे देश को आजाद करा दिया। उसमें क्या थी? अपने जीवन को छोटा किया। 2 गज की असली पहन करके अगर मेरा काम चल सकता है तो हमारे भाई जो गरीब पड़े हैं उनके लिए हम कम से कम इतना तो कपड़े का त्याग करें। हम इतना सारा कपड़ा अपने देह पर चढ़ा करके एक दूसरे गरीब के हक क्यों मारे? उस महात्मा के त्याग की वजह से आज हज कोट कचहरी चौराहे पर गांधी जी का तस्वीर है। ये पापी का कहाँ तस्वीर मिलेगा? जो राज्य दुनिया की खून बहा रहा है उसका कहाँ तस्वीर मिलेगा? मिलेगा क्या? उसका कौन तस्वीर लगाएगा? इसलिए नाम उसका हुआ जिसके जीवन में त्याग था। त्याग से मनुष्य ऊंचा होता है, त्याग से मनुष्य बड़ा होता है। इसलिए इस रामचरितमानस की मान्यता के अनुसार लंका ने कहा है उसके एक लंकनी नाम की ईश्वरी रहती थी। वो कहाँ रहती थी? लंका के प्रमुख द्वीप पर रहती थी। और क्या किया? वो मशक हनुमान जी मच्छर के समान रूप बना लिए, लेकिन उसने उस लंकनी ने उनको पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? जानते नहीं हो? जाने हो नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। कहाँ जाओगे? ये वास्तव में लंकनी कौन है? लव अंकुर से लंकनी। कभी कभी ऐसा होगा कि भगवान में जब लव लगेगा ना, भगवान में मन लग जाएगा तो देखोगे ये माया उसमें अंकुर पैदा करेगी और किसी प्रकार के तुम्हारे मन को वहां से छोड़ करके अन्यत्र ले जाएगी। यही लंकनी है। तो जहां लव में अंकुर पैदा हुआ बस ये मशक समझ, तो उसमें करना क्या पड़ेगा? मशक समान रूप कपिल। जो जीते हुए चित्त का उदाहरण मच्छर से दिया। कबीर बाबा ने अपने जीते हुए चित्त का उदाहरण चींटी से दिया। एक चींटी के मुंह तले संतो नदी नार बह जाए, बड़ बड़ पंडित गोता मारे, केवट नाव चलाई रे हम जिनवा बोले। अपने जीते हुए चित्त का उदाहरण सूक्ष्म चित्त से ये चींटी से दिया। और लंकिनी ने क्या कहा जानते हो? मैं ही लंकिनी, हमको ब्रह्मा ने वर दिया। जब रामा नहीं ब्रह्मा वर दीना चलत बिरंची कहा मोहि चीना। विकल हो कपि के मारे तब जाने हूँ निश्चर संघारे। तात मोर अति
राम कर दूता, तार स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तुरन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये वास्तव में पांचों ज्ञानेंद्रियां की 5 तन्मात्राएं होती हैं। ये तो 5 तन्मात्राएं क्या है? रूप, रस, गंध और स्पर्श। आंख का रूप है, नाक का गंध है। इस तरह के ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ये पांचों ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं हैं। जिसने इसको एक मुष्ट कर लिया, जहां इसको एक मुष्ट किया, कहा यह लौ में जो अंकुर पैदा करता है परमात्मा से अलग करने के लिए बंद हो जाए। और गोस्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और वैकुंठ के सुख को एक पलड़ा पर रख दो और क्षण भर के ऐसे सत्संग जिस समय वास्तव में यह जो हृदय है ये विकारों से अलग होकर के मन सहित इंद्रियों को नियमन हो जाए, ऐसा घड़ी एक क्षण उसके बराबरी नहीं कर सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकन मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिये, लीजिए बात विचार। ऐसी आत्मा से संग अगर एक क्षण भी हो जाए तो उसके बराबर स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम दफ्तर में काम करो, खेती करो, नौकरी करो, चाहे कोई काम करो, लेकिन कैसे करो? कहा प्रविशन घर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितव जाही। और इस नगर की जय सब दादा, सब कार्य करो, लेकिन हृदय राख कौशलपुर राजा। लेकिन अपने हृदय में अपने गुरु को छोड़ करके मत जाओ। अगर गुरु को छोड़ करके तुम काम करते हो तब क्या होगा? कहा या पिया केला बना विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजेउ नरेसु। तो तुम अति अकेल हो जाओगे, तुम्हें कष्ट होगा। तुम ये कदापि मत सोचो कि मैं अकेले जा रहा हूँ। अगर तुम अपने हृदय में अपने भगवान को, अपने गुरु को हृदय में स्थान देकर के जाते हो तो तुम्हारे पास गुरु का बल रहेगा, तुमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सारा अनिष्टों को तुम दमन करके विजय प्राप्त कर लोगे। और हनुमान जी ने क्या किया? उसी छोटा रूप धारण करके और पूरी लंका में गर्व करो। हनुमान जी की पूजा कैसे किया जाता है? तो क्या करेंगे? सिंदूर और तेल बोल करके पूरे शरीर में लगा देंगे। आप लोगों को तो बारात जाना होगा तो नाना प्रकार के साबुन लगा कर बढ़िया इतर गुलाल छिड़क करके जाएंगे। और हनुमान जी भगवान, इतने बड़े भगवान मानेंगे, और पूजा कैसे करेंगे? भखरा सेरू और एड़ी का तेल या किसी का तेल मिला के पूरा शरीर में लेप देंगे कि जो भी जिंदा होंगे सारा नाक का श्वास बंद हो तुरंत मर जाए। नहीं, पूजा करो, लेकिन कैसे पूजा करो? देखो कि हमारा पूर्वज कितना चरित्रवान था कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयाऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपीते, मंदिर महान दिख दे। सभी मंदिरों में
देवताओं के, यक्ष के, गंधर्व के, किन्नर के, नागों के युक्तियों को रावण अपहरण करके लंका ले गया था और सभी मंदिरों में नग्न होकर के युक्तियां पड़ी थी। पूरी लंका शराब के उत्कट गंध से परिव्याप्त हो रहा था और उस रात्रि में 12 बजे रात्रि में हनुमान जी ने सभी मंदिरों में सीताकांड नष्ट किया, लेकिन जरा सा भी उनके इंद्रियों में ऐसा नहीं आया। ऐसा तुम्हारा पूर्वज था, उनसे हनुमान जी की पूजा करो तो अपने पूर्वज से चरित्र की शिक्षा लो। पत्थर के हनुमान जी की पूजा कर लेने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। अब वो तुम्हारे पूर्वज थे, उन पूर्वजों से ऐसी शिक्षा लो तो भारत फिर भारत हो जाए, सब के सब हनुमान हो जाएंगे, फिर तुम्हारे देश पर ताकने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सज्जनों, आज हनुमान जी खोज करके थक गए, कहीं कोई राम का भक्त नहीं मिला। तब अक्षमात उस मंदिर में, सारे मंदिर में निशाचर देखा। मंदिर में कहा भगवान का भक्त रहता है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। एक मंदिर देखा, एक अलग भवन देखा, बड़ा सुंदर भवन। देखने पर जो मन की जो चंचलाहट थी वहां पर दूर हो जाती थी। वहां पर ऐसे भजन के ऊर्जा थे कि मन जो था वो शांत हो जाता था। रामायुध का चिन्ह अंकित था। हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी पहुंच करके सोचने लगे, मन महतरक नहीं लंका निशिचरनी करनी माता, यहाँ कहाँ सज्जन करबाता, मन महतरक करहे कपिलागा, ताई समय विभीषण जागा। गृहस्थ सोए हुए हैं तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन साधु लोग सोए हुए हैं कम लोग जानते हैं। भगवान से विभीषण ने क्या मांगा था? हे प्रभु, आपके चरण कमलों का अनुराग मिले। मांगा तो था भगवान के चरण कमल का अनुराग, लेकिन यहाँ पर आकर के सब माया से अनुराग करने लगा, भगवान को भूल गए। यही सब जीव रूपी विभीषण है। ये सब आते समय भगवान से मांगा था, हे प्रभु, अगर एक बार मेरे को मनुष्य जोड़ी मिल जाए ना, तो मैं आप का भजन करके आपको प्राप्त करूंगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु को छोड़ करके सब माया का गुलाम हो गए। तो फिर क्या किया? विप्ररूप धरि वचन सुनाए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धर के और उसको वचन सुनाया। सुनत विभीषण उचित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। प्रणाम किया, कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपनी कथा सुनाई। हनुमान जी ने क्या कथा सुनाया जानते हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा। ये नहीं पूछा हमारा खेती बाड़ी कैसा है, तो मेरा रू कैसा है, तो विद्या कैसी है। साधु को इससे क्या मतलब? साधु का काम तो यही है कि राम कथा सुना दे। साधु का एक वृक्ष है। साधु क्या है? साधु एक वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ देर के लिए तुम्हें शांति मिल जाए। अगर साधु रूपी वृक्ष की छाया में शांति न मिला तो वो साधु नहीं है। कम से कम कुछ क्षण के लिए उसके हृदय में शांति हो जाती। इसलिए आज हनुमान जी महाराज जो हैं, कहते हैं
कह हनुमान ने क्या कहा? राम कथा, राम कथा सुनाया और अंत में कह दिया भैया मेरा छोटा सा नाम हनुमान है। जहां विभीषण ने इस बात को सुना, विभीषण के आंख से आंसू चलने लगा और विभीषण ने कहा हनुमान सुना हो पवन सूत रहनी हमारी, जानो दसनही जीह बिचारी, तात कबहू मोहि जानिया नाथा, करी नहीं कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतम पद सरोज मन माही। हे हनुमान, हमारी स्थिति तो वही है जैसे 32 दांत के जीव बीच में जीव रहती, जरा सा अगर सजग न रहे तो न जाने कब ये दांत जीव को काट दे। जिंदगी भर तामस बनती, केवल दुर्गुणों का साथ दिया, कभी सद्गुण का साथ नहीं दिया। तामस तन कछु साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। न तो भगवान के चरणों में मेरे को प्रीति है और न तो उनके चरण में मेरा सूरत ही ध्वज हो सका। क्या भगवान मेरे ऊपर दया करेंगे? मुझे विश्वास नहीं है। बस एक विश्वास हुआ कि बिना भगवान के कृपा के संत दर्शन नहीं होते। बस इतना ही है